हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग खान आईएएस का जो बीपीएससी के केमिस्ट्री है, ठीक है, इसका रिवीजन और डिस्कशन करेंगे। और ये प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो 1992 से लेकर 2023 तक जितना भी पूछा हुआ है केमिस्ट्री से, वो सबका चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आपका एग्जाम दरोगा मेंस हो, बीपीएससी एडीओ हो या बीपीएससी ट्री 4 हो दोस्तों, ठीक है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खान सर के द्वारा तैयार किया हुआ है। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा है, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर क्या है, परमाणु संरचना से दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बताइए इसमें से किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ये बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन कौन सा है, तो वो है आपको न्यूट्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा वो न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, बताइए क्या क्या होता है परमाणु के नाभिक में, ये बताना है। तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इसमें से बताना है कौन सा विकल्प गलत है। पहला विकल्प है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यही तो गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। यही कथन गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सही है, पढ़ लेते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, सही बात है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, ये भी सही है। चौथा कथन क्या है, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, ये भी तीनों सही है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो गलत था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया। इसका भी आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो 18 और 20 कितना हो जाएगा, 38। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 38 हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, चुनिए आंसर क्या होगा। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं की योग के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। और हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है आपको। तो इसमें से घटा दीजिए, 242 में 94 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 148, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया 148। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित है, तो इसमें से आपका न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा कण भी है और अल्फा कण भी है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, बी और सी दोनों दोस्तों, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, कहाँ किसमें अलग अलग होते हैं बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या में अलग अलग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परमाणु संख्या। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन के संघात के कारण, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों सॉरी न्यूट्रॉन के संघात के कारण होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन के संघात के कारण, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन भी गलत लग रहा है दोस्तों, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, किसमें अलग अलग होता है, तो परमाणु संख्या ना समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होगा तब ना समस्थानिक होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अलग अलग बोला था तो द्रव्यमान संख्या में अलग होता है लेकिन परमाणु संख्या में समान होता है, ठीक है। और 13 नंबर का आंसर तो न्यूट्रॉन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, वह प्राकृतिक तत्व में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, बताना इसमें से किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये हो जाएगा आपके बीटा किरण जो है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन सी हो गया बीटा किरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है,
तो धातु के इसमें से कौन सा है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। धातु में जो होता है 4 से कम होता है, ठीक है, लास्ट में, और अधातु में 4 से अधिक होता है अंत में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ देना है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही रहती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सही गलत, पहला ऑप्शन बताइए। तो ये गलत है ऑप्शन। दूसरा बोला है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाँ ये सही है, इसको आइसोटोप बोलते हैं, ये सही हो गया, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा अब तो दोनों गलत होगा, आपको सही चुनना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न, कोलाइड कण के आकार की सीमा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है कोलाइडी कण का आकार कितना होता है। बताइए दोस्तों कितना होगा, होता है 10⁻⁷ मीटर से लेकर 10⁻⁻10 मीटर तक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो किसके द्वारा है, ये हो जाएगा बर्जेलियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया बर्जेलियस। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो इसमें से आपके जो है बोरॉन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो गया बोरॉन। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। तो ये होता है आपके n² के समानुपाती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा n² के समानुपाती, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन देखते हैं, वो चैप्टर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन, इस सभी से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए, इसमें से कौन है। तो इसमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मिल जाए दोबारा वो भौतिक, जो नहीं मिलता है दोबारा वो रासायनिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये हो जाएगा आपके एवोगाड्रो के नियम में, ऑप्शन नंबर डी जाएगा एवोगाड्रो का नियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन बताना है संघनन क्या है। संघनन क्या है बताइए। तो यह है ऊष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन संघनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जानते हैं। बताइए किस रूप में जानते हैं, तो उसको विलयन की सांद्रता बोलते हैं, ठीक है, ये परिभाषा से क्वेश्चन है, विलयन की सांद्रता, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। 5वां क्वेश्चन है, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस डैश है, बताइए क्या है। तो ये हो जाएगा आपके विघटन प्रतिक्रिया है, ठीक है, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस जो है विघटन प्रतिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसमें ही चुनना है कौन एक भौतिक परिवर्तन है, जब पानी का उबालना भौतिक परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है, बाकी आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वां प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए इसको क्या कहेंगे, इसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों। क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं इसीलिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अगला 9वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताना है, ठीक है। पहला कथन है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, तो ये सही है, ठीक है, पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। 1 और 2 दोनों जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है बताइए। तो इसमें से तो लगता है कि कौन कौन सही है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है, सही बात है, पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा है, क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है, ये भी सही है। तीसरा, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, नहीं, गलत है तीसरा कथन। तो आंसर हो गया कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 11वां प्रश्न क्या है, दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए। तो दूध एक क्या है दोस्तों, कोलाइडी विलयन भी है और इमल्सन भी है, ठीक है, तो इसका बी और सी दोनों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही है, बी और सी, कोलाइडी विलयन भी है और इमल्सन भी है। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
वायु एक क्या है दोस्तों बताइए। तो वायु एक जो है मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, मिश्रण है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, आणविक ऑक्सीजन का प्रतियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है, बताइए। ये हो जाएगा विसरण है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, विसरण है। नेक्स्ट है विषम का पता लगाना, इसमें से कौन जो है विषम है। तो इसमें से जो है दोस्तों आपका कोई विषम नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आंसर जाएगा, ठीक है। फल का पकना, कोयले का जलना, सीमेंट की सेटिंग, सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो बताइए कौन जो है रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो पहला जो है अनुष्क्रमणीय होना, ये तो है। नए पदार्थ बनना, ये भी है। तीसरा ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, यही जो है इसका गलत है, ठीक है, ये जो है इसका नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। ऊर्जा का अवशोषण होना, ये भी विशेषता है, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है, बताइए कौन सा प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा आपका अपचयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपचयन प्रक्रिया। नेक्स्ट है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती हो, उसको क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे दोस्तों अपचयन, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा अपचयन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कण के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, फिर पानी, फिर लौह धातु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अब अकार्बनिक चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर का नाम है अकार्बनिक रसायन। इससे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, बताना है कौन सा एक तत्व नहीं है। तो गैस आंसर हो जाएगा, जो तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। ये तो आपको ही पता होगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक वो है लेवोजियर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया दोस्तों, लेवोजियर है। नेक्स्ट है नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, बताइए। नीला थोथा जो है वो रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया कॉपर सल्फेट। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसमें से किसको अनबुझा चूना बोलेंगे, तो है CaO के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, CaO को अनबुझा चूना बोलते हैं। और CaOH होल्ट वाइज को बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, बताइए। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होगा, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट एक होता है, किसका उपयोग होता है आपके, बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी जाएगा H2SO4। अगला है कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, फिर वही क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल, आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं है, क्या है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सोने को घोला जा सकता है, किसमें घोला जा सकता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, 10 नंबर छोड़ते हैं आपके ऊपर। अगला है 11 नंबर, CO समूह का अबंध क्रम क्या है। तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का अबंध क्रम क्या है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा 3 हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम से क्या बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न, यूरेनियम से क्या बनता है, तो इससे बनेगा बिजली, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया बिजली बनेगा। नेक्स्ट है पानी में घुलने पर जिस उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CaHCO3, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है, CaHCO3 होल्ट वाइज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न है, क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, बहुत अच्छा, बताइए इसका आंसर। तो हो जाएगा सफेद व्हाइट लेड को बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा, बताइए, तीनों ऑप्शन में से किसका वजन जो है वो सबसे अधिक होगा, तो आंसर हो जाएगा CaCO3 के 2 मोल का वजन जो है सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है, ये BPSC BAO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा,
तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है धातुएं खनिज अयस्क के गुणधर्म और उपयोग। ठीक है, उससे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है इसमें से, तो इस आंसर होगा पिटवा लोहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो इसमें से जो है सबसे उच्च होगा बोरॉन का गलनांक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोरॉन का। अगला है नीलम, रूबी का रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3, ऑप्शन नंबर ए हो गया Al2O3, याद रखिएगा 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन कौन है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है किसका, जस्ता का होता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया जस्ता। नेक्स्ट है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे दोस्तों क्या बताइए, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है, इसमें से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है, तो इसका भी आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो गया। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न, ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है, तो वो ग्लास बनता है किससे होगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ई हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, इसमें से चांदी का सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया चांदी का। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु यह प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी हो गया प्लेटिनम। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है, जिप्सम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हाफ H2O छूट गया है। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा। नेक्स्ट है खनिज क्या है, मिनरल क्या है बताइए, तो खनिज जो है एक अकार्बनिक ठोस है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला है सबसे अधिक क्रिस्टलीय धातु कौन सी है, सबसे अधिक क्रिस्टलीय धातु पोटेशियम होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से किसे श्वेत धातु बोलते हैं, इसमें से किसको श्वेत धातु बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या जाएगा इसका बताइए, 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्य पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो पहला कथन है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, सही है। दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, नहीं दोस्तों ये गलत है, आंसर हो गया केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो इसमें से पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, बताइए किस खनिज से रेडियम का प्राप्ति हुआ था, हो जाएगा पिच ब्लेड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिच ब्लेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, बताइए वह धातु कौन सा है, तो आंसर होगा तांबा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया तांबा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा किससे प्राप्त होगा, हेमेटाइट से, ऑप्शन नंबर डी हो गया हेमेटाइट से। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो विरंजक चूर्ण के लिए इसमें से कौन गलत है, जल में अधिक विलय होता है, यही तो गलत हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया 21 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकी हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है, ऑक्सीकारक है, सही है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्क्रिय करता है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत था। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न बोल रहा है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको परागलन बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया परागलन। अगला जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है बताइए, तो इसका आंसर जाएगा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो उसमें पहले लंबे समय तक बढ़ता है। ठीक है, वजन बढ़ता है शुरू में, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट जस्ते से बनता है, बताइए क्या बनेगा, तो जस्ते से आपका विद्युत बैटरी बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया विद्युत बैटरी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है,
Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? बताइए ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह चीनी मिट्टी का। ठीक है, याद रखिएगा, चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो इसमें सबसे भारी धातु आपका यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया यूरेनियम। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है दोस्तों? मिश्र धातु है। इससे क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर है पारद धातु किसका किसका मिश्रण है? तो यह आपका पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? पित्तल एक मिश्र धातु है। पित्तल किसका किसका मिश्र धातु है? तो वह तांबा और जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सॉरी ऑप्शन डी हो गया आंसर। नेक्स्ट है जस्ते से एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग वाला तांबा से मिलाने पर पित्तल बनता है। पित्तल का घनत्व क्या होगा? ये घनत्व दोनों का दिया हुआ है, तो बाद में आपको बताना है कि पित्तल का घनत्व क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा 8300 kg प्रति मीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका निम्न में से कौन से पित्तल के घटक है? इसमें से कौन सा जो है पित्तल घटक है? तांबा जस्ता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला है पित्तल में कौन कौन सी धातुएं होती है? सेम क्वेश्चन, इसका भी आंसर तांबा जस्ता जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। बताइए स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्र धातु है? तो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक का, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? फिर सेम क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा लोहा और क्रोमियम मिला होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में लोहा और क्रोमियम होता है। यहाँ भी दिया हुआ है ऑप्शन लोहा और क्रोमियम, यहाँ भी जा सकता है आंसर। ठीक है, और जिंक भी होता है दोस्तों, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नंबर ये आंसर गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातुएं संक्षारण नहीं करती है? बहुत अच्छा प्रश्न, इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है अधातुएं। अधातुएं में पहला है आपका कार्बन और उसके भिन्न रूप से क्वेश्चन। ठीक है, इससे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सा है? तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से चौथा कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी आंसर जाएगा। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तीसरा शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, पांचवा प्रश्न है फिर वही शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों? तो बताइए, ये भी इसका भी आंसर वही होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें से किसमें जो है कार्बन नहीं है? तो हीरा में तो है, कोयला में भी होता है, ग्रेफाइट में भी है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है निम्न में से सबसे हार्ड कौन है? बताना है सबसे सख्त कौन है इसमें से? तो आंसर जाएगा हीरा सबसे हार्ड है। ठीक, अगला है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहन से कौन सा गैस निकलता है दोस्तों? तो इसमें से बहुत सारा निकलता है, मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो हो जाएगा कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला हीरा अपरूप है किसका? बताइए दोस्तों, हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय कार्बन का सूक्ष्मतम रूप कौन सा है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो हो जाएगा दीपक की कालिक, ऑप्शन नंबर डी होगा दीपक की कालिक। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखते हैं प्रयोगशाला में विकसित हरे के संदर्भ में हीरे बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों क्या है फुलरीन अथवा बक्की बॉल किस कार्बन परमाणुओं का बना होता है? कितने कार्बन परमाणुओं का बना है? तो ये हो जाएगा आपके आंसर, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, फिर में से कोई नहीं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों हाइड्रोजन और उसके यौगिक से संबंधित है। पहला है निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितना होता है? ये जाएगा C/137, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बताइए हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया पानी। नेक्स्ट है एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र सही होगा? तो इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है भारी पानी वह पानी होता है, इसके बाद आंसर चुनना है। तो वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया।
अगला है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी गैस है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन होता है सबसे ज्यादा 78%। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी गया। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है? बताइए, वाटर गैस जो है किसका किसका मिश्रण है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों किससे? सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और अक्रिय गैस से है, ठीक है। पहला है ब्रोमीन, क्या है? बताइए, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन जो है ये लाल द्रव है, इसको बोलते हैं लाल द्रव, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? ये हो जाएगा क्लोरीन के कारण जलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा क्लोरीन के कारण। तीसरा प्रश्न है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? तो ये करता है आपके दोस्तों कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो उसका आकार होता है अष्टफलकीय, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हाथ से गैस कौन सा है इसमें से? तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को हाथ से गैस बोलते हैं, N2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? सेम क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो इसमें से हम लोग जो है सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय प्रदूषक मानते हैं, SO2 को। नेक्स्ट है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो रेडॉन जो है वायु में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया रेडॉन। अब क्वेश्चन दोस्तों अम्ल, क्षार तथा लवण से प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है निम्न में से किसका pH 1 7 है? तो इसमें से किसके साथ होगा दोस्तों? शुद्ध पानी का भी 7 होगा और उदासीन विलयन का भी 7 होगा, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है? बताइए इसका आंसर। तो क्षारीय विलयन जो है 7 से अधिक होता है उसका pH, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है पानी का pH मान 7 होता है, तो आपको ही पता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया इसका भी। नेक्स्ट है एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? बताइए, तो हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वां प्रश्न है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो उसका समान गुणधर्म है कि बेसिक और एसिडिक आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। अगला है किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? बताइए इसका आंसर क्या हो दोस्तों? हो जाएगा सोडियम क्लोराइड को, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला 7वां प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन सा है? तो इसमें से कौन कौन है दोस्तों? है Al2O3 और ZnO, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगला है अम्ल धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया कर किस गैस को मुक्त करता है? ये मुक्त करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो इसमें से जो है वो क्षार में लाल लिटमस नीला होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये 68वीं बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन से प्रश्न है। पहला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा एल्कीन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? जो है ऑक्सीजन नहीं होता है, तो दोस्तों किरासन तेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया मिट्टी किरासन तेल। अगला है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो उसमें भरा होता है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए हो गया ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, इसका भी आंसर बताइए क्या होगा? इसका भी ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा।
अगला है बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन कौन सा है? तो आंसर होगा मीथेन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा मीथेन। 8वां प्रश्न है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या पूछा हुआ है। ये 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 12 और 3 होता है, ठीक है। बेंजीन में 12 पाई सिग्मा बंध होता है और 3 पाई बंध होता है। 9वां प्रश्न है कोयले का उपयोग होता है किस में? तो कोयले का उपयोग होता है जलाने में, हो जाएगा क्या, ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट अब क्या क्वेश्चन है दोस्तों? एल्कोहल से प्रश्न है। एक नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? एल्कोहल से प्रश्न है अब, ठीक है। एल्कोहल से पहला प्रश्न क्या है? एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा? बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा बदल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीडेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से बनेगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अब दोस्तों बहुलक से प्रश्न है, तो इससे भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो गया। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है, किसके संघनन से बनेगा बेकेलाइट? तो इसका आंसर होगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। एक तरफ पदार्थ है, दूसरी तरफ उपयोग है। तो चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला मिल जाएगा तीसरा से। एस्पार्टम किससे मिला? कृत्रिम मधुरक है, ठीक है, मिठास देता है। फिर दूसरा है फ्रियोन, ये मिल जाएगा प्राकृतिक से मिला देंगे इसको। नियोप्रीन जो है संश्लेषित रबर है, और बेनाडिल क्या है? प्रतिहिस्टामिन है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर का क्या है? बताइए किसका उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका केवलर का, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, केवलर का उपयोग होता है। ये 69वीं बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है, ठीक है। अगला है पीएमएक्स का पूर्ण रूप क्या है बताइए? सॉरी एचएमएक्स है दोस्तों, सॉरी एचएमएक्स का पूर्ण रूप बताना है। तो एचएमएक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल एक जो है सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कार्बनिक अम्ल से क्वेश्चन है। क्या है पहला प्रश्न? फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से किसका करेंगे दोस्तों? एथिलीन का करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया एथिलीन का। नेक्स्ट है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नींबू खट्टा जो है ये किसके कारण होगा? ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो गया साइट्रिक अम्ल। अगला एच डबल ओ डबल सी डबल ओ एच को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सैलिक अम्ल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। अगला एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की गंध जो है दोस्तों ये सिरका के समान होता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया सिरका के समान। नेक्स्ट है दोस्तों विस्फोटक पदार्थ से प्रश्न है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? किस विस्फोटक का उपयोग हुआ था बताना है। यह हुआ था दोस्तों प्लूटोनियम का, ऑप्शन नंबर सी हो गया प्लूटोनियम का। दूसरा प्रश्न है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? ये दिखाई देता है स्ट्रोंसियम के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो गया स्ट्रोंसियम। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है बताइए? नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो ये जो है दोस्तों एस्टर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या एस्टर। अब क्वेश्चन है ईंधन से। ईंधन से पहला प्रश्न है वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों ईंधन सेल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा ईंधन सेल। दूसरा प्रश्न है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? उसमें एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया एसिटिक अम्ल। 4 नंबर प्रश्न है, तो 4 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक वो हो जाएगा कौन सा बताइए? तो इसमें से आंसर ऑप्शन ई जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ही जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? तो इसका आंसर बताइए, ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है, CO। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर से व्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया ऑक्टेन नंबर। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो इसमें से जो है आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी का ऑक्टेन संख्या 0 नहीं है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न। सीएनजी का मुख्य घटक CH4 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया CH4। 10वां प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? फिर वही क्वेश्चन, किरासन तेल में जो होता है ऑक्सीजन नहीं होता है। 11वां प्रश्न, स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो स्वचालित कार में पेट्रोल लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया पेट्रोल। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, इसमें से गलत कथन चुनना है, कौन से कथन गलत है? पहला है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, सही बात है। दूसरा है, सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। तीसरा है, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत है। ठीक है, तीसरा कथन गलत हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये सही है। ठीक है, सही है, जो याद रखिएगा। नेक्स्ट अब चैप्टर का नाम है दोस्तों खाद्य संरक्षण पोषण और औषधि से क्वेश्चन है। पहला है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो होता है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हो गया हाइड्रोजन। अगला है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो उसमें रहता है दोस्तों पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, खाने का नमक किससे बनता है? बहुत अच्छा प्रश्न। खाने का नमक जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट चौथा प्रश्न क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है बताइए? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक वसा है। अगला है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्न में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा कौन सा बताइए, इसका आंसर ये हो जाएगा सुक्रालोज होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट दोस्तों 6वां प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है? तो होता है कौन सा पदार्थ का प्रयोग? सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन नंबर सी हो गया। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है बताइए, कौन सी है? तो वह है दोस्तों मीथेन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से बनता है दोस्तों ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है बताइए? एल्कोहलिक खनिज का क्या पूछा है? आखिरी उत्पाद यानी कि अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर होगा इथाइल एल्कोहल है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो उसको बनेगा जाइमेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर ग्लूकोज का सूत्र पूछा है बताइए, ग्लूकोज का सूत्र जो है आपको भी पता होगा C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो उसमें जो है एलिथ्रीन रहता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूचीवान और सुचिंदु को मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। त्वचा कैंसर किससे हो जाएगा? पराबैंगनी प्रकाश से, दूसरा से मिल जाएगा। ध्वनि प्रदूषण ये किसमें नापते हैं? डेसिबल से हो जाएगा। वैश्विक तापमान ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन छिद्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण कौन सा है बताइए? एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है पेनिसिलिन है। ठीक है, अगला है, जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की, क्यों बताइए? क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये हो जाएगा आणविक लक्ष्य के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आणविक लक्ष्य के आधार पर। नेक्स्ट है, 100% शुद्ध इथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं पूर्ण शराब, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 18वां प्रश्न, हरित हरित रासायनिकी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उससे तात्पर्य है
क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट है, अब दोस्तों अपमार्जन से क्वेश्चन है। ठीक है, अपमार्जक चैप्टर का नाम है। इससे पहला प्रश्न है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है कौन है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर सल्फोनेट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला साबुन ग्रीस को हटाता है, कैसे हटाता है बताइए? वो है पैसिकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो गया, पैसिकरण द्वारा। तीसरा प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है वो शोधन अभी करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? बताइए, जल के अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब चैप्टर का नाम है उर्वरक। इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिस क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन सा है? तो यूरिया में जो है दोस्तों उसमें होता है CHN और O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और विविध से आप क्वेश्चन देख लेते हैं, विविध में क्या क्या है। विविध में पहला प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक, बताइए क्या है इसका आंसर? सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसमें से जो है कैडमियम जो है रेडियोधर्मी नहीं है, यही आंसर हो गया। अगला है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? बताइए, इसमें से सबसे अच्छा अग्निशामक वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। कौन बात कहा था बताइए दोस्तों? तो ये कहा था आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर डी होगा आइंस्टीन। पांचवा प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? बताइए, उस पर क्या होता है? होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अम्ल वर्षा होती है कहाँ होता है दोस्तों बताइए? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, किससे होता है अम्ल वर्षा? नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा के घटक कौन कौन है? ठीक है, तो इसका भी आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि HNO3 भी है और H2SO4 भी है। नेक्स्ट है, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, एक्सरे में वर्ण छद एक्स का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्स का मतलब होता है अननोन। ठीक है, अज्ञात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं क्या गैस कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? तो वो बोलेंगे जल सूचक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्यों? क्योंकि CO जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो जो है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, हम लोग इसका फिजिक्स का वीडियो बना चुके हैं, जो हम डाल देंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बायोलॉजी का लाएंगे वीडियो, तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।